हेलो एवरीवन, आज का वीडियो हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, मैथ्स डेली प्रैक्टिस शीट है और क्लास है थर्ड। ठीक है, तो आज की जो वर्कशीट है वो थर्ड क्लास के लिए है और एक डेली प्रैक्टिस शीट है। तो हम इसका स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है कि काउंटिंग इन टेंस। ठीक है, आपको 10 जंप करते हुए काउंटिंग कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे मिसिंग नंबर है वहाँ आपको लिखना है, बाकी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 10 के बाद 20 के बाद 30, 10 अगर आप 10 आगे जाते हो, जंप करते हो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 40 आ जाएगा। ठीक है, 40 के बाद यहाँ पे 50 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 60, 70, 80 एंड 90। ओके, 100 सभी में 10। देखिए 10 में अगर आप 10 प्लस करते हो देन 20 में देन 10 प्लस करेंगे देन 30 में 10 प्लस करने हुए 40, यानी कि आपको 10 जंप करते हुए ये जो काउंटिंग है वो कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो 110 है, तो 110 के बाद अगर हम 10 जंप करेंगे देन क्या हो जाएगा, 120, फिर 130, 140, 150, 160, 170। ऐसे ही आप जैसे 5 जंप करते हुए 5S, 2S, 3S ऐसे करके मैंने बच्चों को इसको कंटिन्यू करवा सकते हो। ठीक है, 170 के बाद 180, 190 एंड 200। ठीक है, 310, क्योंकि थर्ड क्लास में इस तरह की जो वर्कशीट्स हैं, सवाल हैं, वो कंप्लीट करने को दिए जाते हैं, तो इनकी प्रैक्टिस होनी चाहिए बच्चों को। और जब बच्चे थोड़ा इसको रेगुलर करते हैं तो धीरे धीरे उनको अपने आप आइडिया आ जाता है कि इसको कैसे करना है। 390 के बाद क्या आता है, 400 आता है। ठीक है, अब यहाँ पे 720 है। अब यहाँ पे आप नोटिस कीजिए 720 है, तो 720 से पहले आपको 10 बैक जाना है ना, क्योंकि वहाँ पे आपको 10 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 720 से पहले आएगा 710, है ना, 10, 20। अब उसके बाद 30, 40, 50, 60, 70, 80 एंड 90। और 790 के बाद क्या आएगा, 800 आता है। ठीक है, ये हो गया 800। अब यहाँ पे क्या है, 810, 820, देन यहाँ पे 830 आएगा, फिर यहाँ पे 840 आएगा। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा और उतना ही इजी हो जाता है। ये नहीं है कि हाँ मैथ बहुत डिफ़िकल्ट है, डिफ़िकल्ट नहीं है, बस आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है बस। नेक्स्ट है यहाँ पे जंप 2 स्टेप फॉरवर्ड। ठीक है, आपको 2 जंप करते हुए इसको कंटिन्यू करना है, इसको लिखना है। ठीक है, तो 104, 104, 106, 108, है ना, 2 स्टेप्स आपको आगे जाना है। तो 4 से 2 आगे जाते हैं देन 6 मिलता है, 6 से 2 आगे गए 8 मिलता है, 8 से अगर हम 2 स्टेप आगे जाएंगे देन हमें क्या मिलेगा, 10 मिलेगा, तो 110। ठीक है, अब 10 से अगर हम 2 आगे जाएंगे देन हमें क्या मिलेगा, 12 मिलेगा, है ना, 10, 11, 12, है ना। और 12 से अगर हम 2 आगे जाते हैं तो 12, 13, 14, तो 114। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे है जंप 2 स्टेप्स बैकवर्ड। हाँ, यहाँ पे देखिए फॉरवर्ड जाना था, आगे जाना था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बैकवर्ड, यानी कि आपको बैक काउंटिंग करनी है। और 2 स्टेप, तो 262 से जब हम 2 बैक हुए तो 260 मिला, 260 से 2 बैक हुए देन 258 मिला। अब 258 से अगर हम 2 बैक होंगे तो आप सिंपल सी बात है, आपको सिर्फ 2 बैक जाना है ना, तो आप वंस वाली प्लेस से बैक हो जाइए। 8 है तो 8 से अगर हम 2 स्टेप बैक जाते हैं देन क्या मिलता है, 6 मिलता है ना, 8, 7, 6, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2, 5, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब 256 है, अब 6 से अगर हम 2 बैक जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 6 है, 6 से अगर हम 2 बैक जाते हैं तो हमें मिलेगा 5, 4, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 254। ठीक है, अब 254 से अगर हम 2 बैक जाएंगे तो 4 से अगर 2 बैक जाते हैं तो 3, 2, है ना, 2 मिलता है, तो हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 252 हो जाएगा। ठीक है,
बैकवर्ड मीन्स आपको बैक जाना है, पीछे जाना है, ठीक है। और फॉरवर्ड के लिए आपको आगे जाना है। फॉरवर्ड आपको ऐसे काउंटिंग करनी है, ठीक, आगे के लिए +1, सॉरी +1 नहीं, मतलब जैसे यहाँ पे 2 स्टेप है देन यहाँ पे +2 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे बैकवर्ड है इसका मतलब आपको ऐसे काउंटिंग करनी है, ठीक है, पीछे की ओर। नेक्स्ट क्या है, जंप 10 स्टेप फॉरवर्ड, ठीक है। यहाँ पे आपको 10 स्टेप आगे जाते हुए काउंटिंग करनी है, यानी 10 का डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है। तो 110, 120, 130, 140, 150 एंड 160। ओके, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे क्या है, बैकवर्ड, ठीक है ना। यहाँ पे हमने फॉरवर्ड किया था, यहाँ पे बैकवर्ड मीन्स आपको बैक जाते हुए करना है। तो 200 से बैक गए, 190 मिला, 190 से 10 स्टेप है ना, 10s आपको बैक जाना है तो 180, 180 से 170, 160 एंड 150 है ना। 10 बैक का अंतर था, देन आपको 10 का डिफरेंस रखना है, तो 70, 60, 50। कंटिन्यू द पैटर्न। अब यहाँ पे क्या है कि पैटर्न दिया हुआ है, ये आपको खुद देखना है कि किस पैटर्न में है, और आपको जो पैटर्न समझ में आता है उसी पैटर्न से इनको कंटिन्यू करना है, ठीक है। आप यहाँ पे नोटिस कीजिए 550, 560, 570 है ना, आपने नोटिस किया 50, 60, 70, 10 का अंतर है ना। 50 में अगर हम 10 प्लस करते हैं देन 60 आता है, 60 में 10 प्लस करते हैं 70 आता है, यानी कि यहाँ पे 10 स्टेप्स आगे जाना है आपको। तो 580 हो जाएगा, 590 हो जाएगा, और 590 से जब हम 10 स्टेप आगे जाते हैं देन हमको यहाँ क्या मिलता है, 600 मिलता है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे क्या है, 910, 920, 930 है ना। तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है, पैटर्न आपको समझ में आ रहा है, 10, 20, 30 यानी 40, 50, 60 है ना। तो यहाँ पे 940, 950, 960, ठीक है। आपको पैटर्न देखना है कि किस पैटर्न पे बना है, बस उसी पैटर्न को आगे कंटिन्यू कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए 9, 7 है ना, ये 9 है, ये 7 है, 9 से 7 छोटा है, यानी बैकवर्ड हो रहा है यहाँ पे। 9, 8, 7 है ना, 2 बैक हो रहा है, तो 7 से 2 बैक हुए, 5 मिला। तो जब हम 5 से 2 बैक जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 203 मिलेगा, है ना। फिर 3 से अगर हम 2 बैक जाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 3 से अगर हम 2 बैक जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 201 मिलेगा, ठीक है। 9 से 2 बैक गए, 7 से 2 बैक गए, 5 से 2 बैक गए, 3 से 2 बैक गए, 1, और 1 से अगर आप 2 बैक जाते हो तो आपको क्या मिलेगा, 201, उसके बाद 200, फिर 199 मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 401, 402, 403, यहाँ पे 1 का है, सीधी जो फॉरवर्ड काउंटिंग होती है वो है। 401, 402, 403, देन 404, 405, 406, ठीक है। आप ओके, तो सॉल्व करते समय आपको क्या नोटिस करना है कि आपके पास जो सवाल है वो किस पैटर्न में बना हुआ है, ठीक है। हाँ, पैटर्न आप नोटिस करोगे और उसके बाद उस पैटर्न से उसको कंटिन्यू करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए 9 के बाद 7 है, तो आप इसको नोटिस कर सकते हो कि ये 9 बड़ा है एंड 7 छोटा है, इसका मतलब यहाँ पे बैकवर्ड हो रहा है। फिर आप 9 और 7 के बीच का डिफरेंस देखिए, फिर 7 और 5 के बीच का डिफरेंस देखिए, तो आपको आगे उसी डिफरेंस के साथ इसको कंटिन्यू करना है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे 401, 402 इनके बीच की काउंटिंग देखिए, 402, 403 के बीच के देखिए, यहाँ से आपको पैटर्न समझ में आएगा और उसके बाद आपको उसको कंटिन्यू करना है, ठीक है। नेक्स्ट है रीड केयरफुली एंड सॉल्व इट, ठीक है। आप यहाँ पे जो लिखे हुए हैं इसे समझिए और उसका आंसर लिखिए। इसमें लिखा है आई कम बिटवीन 40 एंड 50,
मैं 40 एंड 50 के बीच में आता हूँ एंड देयर इज़ 5 इन माई नेम, है ना, और उसका जो नंबर का नेम है उसमें 5 आता है, तो 40 एंड 50 के बीच में जो नंबर आता है वो क्या आता है 45, तो जो 45 होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको वर्ड्स में यहाँ पे लिख सकते हैं। आई हैव 9 इन माई नेम एंड आई एम वेरी क्लोज टू 90। ठीक है, मेरे नेम में 9 है, ठीक है, और हम 90 के बहुत क्लोज हैं, तो 90 के बहुत क्लोज जिसमें 9 हो तो क्या है 89 है, तो हम उसको या तो 89 ऐसे लिख दीजिए या फिर 9 के साथ लिख दीजिए 89, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 89 के जस्ट बाद क्या आता है 90 आता है, तो 89 जो है वो 90 के क्लोज है एंड इसके जो नेम है उसमें 9 है ना, तो यही हमारा आंसर होगा। इफ़ यू हिट अ 4 आफ्टर मी यू स्कोर अ सेंचुरी। ठीक है, अगर आप 4 हिट करते हैं तो हमें क्या मिलता है सेंचुरी मिलता है, इसका मतलब सेंचुरी मीन्स 100, तो 100 में से अगर हम 4 को माइनस कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा वो नंबर मिल जाएगा, है ना। तो अगर हम 100 से 4 बैक जाते हैं तो 100 से 4 बैक जाने पे क्या होगा 100 से 99, 98, 97, 96। ठीक है ना, इसका मतलब वो नंबर हमारा क्या होगा 96 होगा, है ना। जब हम 96 में 4 हिट करते हैं तो 100 कंप्लीट हो जाता है। देखिए 96 के बाद 97, 98, 99, 100, तो इसका मतलब जो नंबर होगा वो हो जाएगा 96। ठीक है, तो आपकी जो वर्कशीट है वो कंप्लीट हो गई है। तो अगर आपको लगता है कि जो मेरा वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल होता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मैं डेली टू डेली तो पॉसिबल नहीं होता है कि हम सेम क्लास की जो वर्कशीट होती है वो डेली अपलोड कर सकें, लेकिन आपको उस क्लास की जो प्लेलिस्ट है ना, अगर आप मेरे चैनल में जाओगे और 3rd क्लास की प्लेलिस्ट को ओपन करोगे तो वहाँ आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, जहाँ आप कोई भी वीडियो निकाल के उसमें से वर्कशीट को देख के आपको जिस तरह की वर्कशीट सॉल्व करनी है या जिस तरह की आपको प्रैक्टिस करनी है आप वो वर्कशीट को चूज़ कर सकते हो और वहाँ पे उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।